प्रश्नावली 1.1 के दूसरे सवाल को देखें। निम्न संख्याओं के पूर्ण वर्ग न होने का कारण बताइए। इससे पहले के सवाल में आपने देखा था, निम्न संख्याओं के गुणनखंडों के जोड़े बनाकर बताइए कि ये संख्याएं पूर्ण वर्ग है या अथवा नहीं करके। तो इन सभी सवाल को देखा था। अब दूसरे नंबर के सवाल में सिर्फ आपको बताना है कि ये सभी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, इसके कारण को बताना है। तो यहाँ जितना भी सवाल दिया गया है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और उसके पूर्ण वर्ग न होने का कारण को बताना है। पहले नंबर के सवाल को हल करें, जहाँ पर दिया गया है 12,000। 12,000 पूर्ण वर्ग संख्या न होने का कारण को बताना है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड को देखें। 12,000 के अभाज्य गुणनखंड को देखिए किस प्रकार से किए हैं। 2 छक्का 12 और 2 शून्यम 0, 2 शून्यम 0 और 2 शून्यम 0। यहाँ से 2 तिया 6, 2 शून्यम 0, 2 शून्यम 0 और 2 शून्यम 0। 2 एकम 2, यहाँ से 1 बचा है तो 2 पंचे 10 और 2 शून्यम 0, 2 शून्यम 0। 2 सत्ते 14, 1 बचा है तो ये हो गया 10 और 2 पंचे 10 और 2 शून्यम 0। 2 तिया 6, 1 बचा है तो 2 सत्ते 14, यहाँ 1 बचा है तो 2 पंचे 10 और फिर ये 3 से जाएंगे। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15। ये 5 से जाएगा। 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25। 5 दूनी 10, यहाँ से 2 बचा है तो 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, 5 एकम 5। तो 12,000 की ये सब अभाज्य गुणनखंड है। 12,000 के अभाज्य गुणनखंड के हम जोड़े बनाने का प्रयास करें तो सिर्फ इसमें यहाँ जोड़ा बना है, यहाँ जोड़ा बनेगा, इसमें जोड़ा बनेगा, लेकिन इस 2 का, यहाँ 3 का और यहाँ 5 का जोड़ा नहीं है। तो आपने देखा, क्योंकि 12,000 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े नहीं बन रहे हैं और जब सभी जोड़े नहीं बन रहे हैं तो 12,000 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका दूसरा सवाल है 1227। तो 1227 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, उसका कारण को बताना है। तो यहाँ 1227 का अभाज्य गुणनखंड को देखें। ये 3 से जाएगा, 3 चौक 12, ये 12 तक हो गया। तो यहाँ बचा है अगला संख्या उसका 2, तो 3 शून्यम 0 और फिर अब बचा है ये 27, 3 या 27। डायरेक्ट कभी भी इस प्रकार भाग नहीं देते, जैसे 3 चौक 12 और 3 या 27, ऐसा नहीं देना है। कैसे किया एक बार और देखिए। यहाँ से 3 चौक 12, 12 तक पूरा हो गया। अब अगला संख्या है उसका 2, तो 2 को पहले भाग देना है। तो 3 शून्यम 0, अब बना है ये फिर 27 और 3 या 27। ये 4 शून्याव है। 4 शून्याव चूँकि स्वयं एक अभाज्य संख्या है, अतः ये सिर्फ 4 शून्याव से ही भाग जाएगा। 1227 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 4 शून्याव है। आप देख रहे हैं 1227 के अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े नहीं बन रहे हैं और जब जोड़े नहीं बनते तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। इससे पहले आप लोगों को पूर्ण वर्ग संख्याओं के कुछ गुणों के अंतर्गत पढ़ाए गए थे, जिसमें पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई को अंक को देखकर ही हम पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान करते थे। उसके अंतर्गत बताया गया था कि जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 व 8 हो, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। यहाँ 1227 की इकाई का अंक 7 है, इसलिए इसको देखकर भी आप बता सकते हो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अभाज्य गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी आपने देखा यहाँ अभाज्य गुणनखंड किए और उन अभाज्य गुणनखंडों के कोई जोड़े नहीं बन रहे हैं, इसलिए भी इसको आप पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कह सकते। या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हो, हम जानते हैं कि जिस संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7 व 8 हो, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। इससे पहले कि आप वीडियो को देख सकते हैं, उसमें सिखाए गए थे आप लोगों को कि कोई भी संख्या की इकाई के अंक को देखकर हम पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान कर सकते हैं। जहाँ पर जिस संख्या की इकाई अंक 2, 3, 7 व 8 दिखे, वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। तो हम इस सवाल का अभाज्य गुणनखंड करने के बजाय सीधा सीधा ये भी लिख सकते हैं कि हम जानते हैं जिस संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7 व 8 हो, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। और आपने देखा 1227 की इकाई का अंक 7 है, अतः 1227 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ऐसा भी बताया जा सकता है। इसके तीसरे नंबर के सवाल है 790। आपको बताना है कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है करके। 790 का अभाज्य गुणनखंड को देखें। यहाँ से 2 तिया 6, 1 बचा है तो ये 1 और 9 हो गया 19 और फिर 2 या 18, 1 बचा है तो 2 पंचे 10। 395 है, 5 से भाग जाएंगे। 5 सत्ते 35 और यहाँ 39 है और 5 सत्ते 35 तक ही गया है, तो 39
में 35 तक गया है तो 4 बचा, और 4 बचा है तो फिर ये 45 और 5 निया 45, ये 79 से ही भाग जाएगा। तो 790 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 5 गुणित और 79 है। 790 के अभाज्य गुणनखंड कुछ इस प्रकार से है। आपने देखा यहाँ किसी भी संख्या का किसी भी अभाज्य गुणनखंड के क्या नहीं बन रहे हैं, जोड़े नहीं बन रहे हैं, अतः 790 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चौथा नंबर का सवाल है 1482 की पूर्ण वर्ग न होने के कारण को बताना है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड को देखें, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, बचा है 741। 741 जो है 3 से भाग जाएगा, तो देखें 3 दूनी 6, यहाँ 1 बचा तो ये हो गया 14, और 3 से भाग देंगे तो 3 चौक 12, 14 था तो 12 तक ही गया, तो यहाँ बचा है 2 और ये 1 तो 21, तो 3 सत्ते 21। ये 247 जो है 13 से भाग जाता है, 13 एकम 13 और यहाँ 24 है और ये 13 तक गया है तो यहाँ बचा है 11, तो 11 और यहाँ है 7 तो 1 1 7 117, 13 निया 117। एक बार और देखें, 13 एकम 13, 24 को हम भाग दे रहे थे तो 13 एकम 13, यहाँ बचा है 11 और फिर ये 7 तो 117 हुआ, तो 13 निया 117, अब बचा है 19 तो 19 एकम 19, तो 1482 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 3 गुणित 13 गुणित 19, ये 2 गुणित 3 गुणित 13 गुणित 19। आप यहाँ देखते हैं इसके किसी इस अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े नहीं बन रहे हैं, क्योंकि 1482 के अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े नहीं बन रहे हैं, अतः 1482 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके 5वें नंबर के सवाल है, ये 1,65,000 दिया गया है, ये इसके पूर्ण वर्ग न होने के कारण को बताना है। तो यहाँ 1,65,000 का अभाज्य गुणनखंड को देखें, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 शून्यम 0, 2 शून्यम 0, ये 2 से भाग जाएगा, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 शून्यम 0, यहाँ से 2 दूनी 4, अब है आपके पास संख्या 1, डायरेक्ट 12 को नहीं लेना है, 2 दूनी 4, अब अगला संख्या है 1 तो 1 को भाग देंगे 2 से तो 2 शून्यम 0, अब बना है ये 12, तो 2 6 का 12 और यहाँ 5 है तो 2 दूनी 4, 5 है तो 2 दूनी 4, एक बचा यहाँ, तो ये बना अब 10, 2 पंचे 10। अब यहाँ से देखें 3 से भाग जाएगा ये, 3 6 का 18, यहाँ 2 बचा है तो ये हो गया 26 और 3 अट्ठे 24, फिर से यहाँ 2 बचा तो ये हो गया 22, 3 सत्ते 21, 1 बचा तो ये हो गया 15 और 3 पंचे 15, ये 5 से भाग जाएंगे। देखें 5 एकम 5, यहाँ बचा है 1 तो ये हो गया 18 और फिर 5 तिया 15, तो यहाँ बचेंगे 3, 18 था तो 5 तिया 15, तो यहाँ बचेंगे 3, 3 और यहाँ 7 तो ये हो गया 37 और 5 सत्ते 35, 37 था और 5 सत्ते 35 किए तो यहाँ 2 बचा है और 5 पंचे फिर 25, 5 दूनी 10, यहाँ बचा है 3, 5 सत्ते 35 और 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25 और फिर 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 11 एकम 11। ये 1,65,000 के अभाज्य गुणनखंड में यहाँ जोड़ा बना है 2 का, यहाँ 5 का जोड़ा बना है, यहाँ 5 का जोड़ा बना है, लेकिन इसमें 1 2 और है जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है और 3 का भी कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। तो 1,65,000 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े नहीं बन रहे हैं, अतः ये 1,65,000 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 6वां नंबर का सवाल है 15,050, तो 15,050 के पूर्ण वर्ग न होने के कारण को देखें। यहाँ 15,050 के अभाज्य गुणनखंड है 2 सत्ते 14 और फिर 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 बचा तो ये हो गया 10 और 2 पंचे फिर 10, ये 5 से भाग जाएगा, 5 एकम 5, यहाँ बचा है 2 तो 5 पंचे 25, अब अगला संख्या है आपके पास 2 तो 5 शून्यम 0, अब बना है ये 25 तो 5 पंचे 25, 5 तिया 15, 5 शून्यम 0 और 5 एकम 5, ये 301 7 से जाएगा, 7 चौक 28 और 7 तिया 21, ये 43 है तो 43 एकम 43। तो 15,050 के अभाज्य गुणनखंड के जोड़े बनाएं तो सिर्फ 5 जोड़ा बन रहा है,
2 का, 7 का और 43 का कोई जोड़ा नहीं है। 15,050 के अभाज्य गुणनखंडों के सभी जोड़े नहीं बन रहे हैं, अतः 15,050 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 7वें नंबर का सवाल है, 1078 के पूर्ण वर्ग न होने के कारण को बताना है। तो हम जानते हैं कि जिस संख्या का इकाई अंक में 2, 3, 7 व 8 हो, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। ये पूर्ण वर्ग संख्याओं के गुणों के अंतर्गत पढ़ाए गए थे। तो आपने देखा 1078 की इकाई का अंक में 8 है, अतः 1078 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हम इकाई के अंक को देखकर बता सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है करके, क्योंकि आपको इससे पहले सिखाए गए थे कि जिस संख्या की इकाई अंक में 2, 3, 7 व 8 होते हैं, वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होते। इसी प्रकार से हम इसके 8वें नंबर के सवाल को भी देखकर बता देंगे। यहाँ दिखाई दे रहे हैं 8123, जिसका इकाई अंक 3 है। तो हम बता सकते हैं कि 8123 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसी प्रकार ये 8वें नंबर के सवाल को भी हम लिख सकते हैं।